कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 7 में गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम घात और घातांक वाला अध्याय करने का अभ्यास कर रहे थे। आज उसी के अंतर्गत हम कर रहे हैं घातांकों के नियम। और घातांकों के नियम के अंदर पहला है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तथा जब आधार समान हो तथा उनकी घातें या ऐसे देख लीजिए आप, जब आधार समान हो और उनकी आपस में गुणा करनी हो, गुणा करनी हो, तो जब आधार समान हो और उनकी आपस में गुणा करनी हो तो हम उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं। जब आधार समान हो और उनकी आपस में गुणा करनी हो तो हम उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर देखिए सूत्र बनता है, मान लीजिए ए की घातांक n इंटू ए की घातांक m। ये समझने के लिए है। अब देखिए ए आधार समान है और इनके घातांक है n और m, तो इनको जब हल करेंगे हम तो ए n प्लस m, यानी इन घातांकों को हमने आपस में जोड़ दिया। ये कब नियम लागू होता है? जब एक ही आधार वाले घातांकों की गुणा करनी हो, एक ही आधार वाले घातांकों की गुणा करनी हो। तो इसमें पहली शर्त ये है कि आपके जो आधार है वो समान होने चाहिए, और अगर आपको उनकी गुणा करनी है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के घातांकों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इस सूत्र के द्वारा बताया कि ए की घातांक n इंटू ए की घातांक m। अब इनकी गुणा करनी है तो आधार तो एक जैसा ही है, तो ए n प्लस m, इसका जो आंसर होगा वो निकल जाएगा। अब देखिए, इनको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यानी पर्सन आप कुछ भी बना लीजिए एक बार, जैसे मैंने बनाया निम्नांकित को हल करो। अब देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा 2 की घातांक 5 इंटू 2 की घातांक 7। अब इसे हल करना है तो जैसे शर्त के मुताबिक देखिए, दोनों का आधार देखिए ये सही है, 2 की घातांक 5 इंटू 2 की घातांक 7 को आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो इसमें आधार क्या है, 2, और आधार घातांक क्या है, इसकी 2 5 है, इसकी 7 है। तो इसको जब हल करेंगे हम तो इसको गुणा करने के लिए जैसे हमने लिखा है कि और वो आपस में गुणा करनी हो तो हम क्या करेंगे, उनकी घातांकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे 2 की घातांक 5 प्लस 7
2 की घातांक 5 प्लस 7 तो 2, तो जोड़ दीजिए। देखिए 7 के अंदर 5 जोड़िए, 8 9 10 11 12, तो 2 की घातांक 12 और ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको ये हल करना है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने b की घातांक 4 प्लस b की घातांक 5, b की घातांक 4 प्लस b की घातांक 5। अब इसको मेथड वही है, दोनों का आधार देखिए b, तो b लिखा हमने। इनकी क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए हम दोनों घातांकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, तो 4 के अंदर 5 जोड़ा तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, तो b की घातांक 9, ये आपका आंसर। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए प्रश्न है आपका p की घातांक 3 इंटू p की घातांक 4, p की घातांक 3 इंटू p की घातांक 4। तो आधार देख लीजिए p है, घातांक है, तो दोनों घातांकों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो p की घातांक 3 प्लस 4 और 4 3 कितने होते हैं, 7, ये आपका आंसर। तो देख लीजिए नाम आप तरीका क्या, अब यही छोटे छोटे सवाल आपके बड़े सवालों के अंदर मिक्स होके आते हैं। तो आपको पहले नियम क्या ध्यान रखना है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन, जब आधार समान हो और उनकी आपस में गुणा करनी हो तो हम उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं, जैसे कि आपके सामने है। इसमें 2 अंक की है, हो सकता है आप सवाल के अंदर 3 दे दें संख्या, जैसे मान लीजिए 5 की घातांक 2 इंटू 5 की घातांक 3 और इंटू 5 की घातांक 4। अब देखिए आधार सबके अंदर इतनी है, एक जैसा ही है, 5 5 5, तो करने का तरीका तो वही रहेगा, घातांकों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 की घातांक 2 प्लस 3 प्लस 4, अब 3 और 2 5, 5 और 4 9, 5 की घातांक 9 और ये आपका आंसर। तो आज हमने पहले अभी एक नियम पढ़ा इसका, जब आधार समान हो और उनकी गुणा करनी हो तो हम उनकी गुणा करने के लिए घातांकों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जैसा कि आपके सामने है। इस पहले नियम को आप देखिए, पढ़िए, समझिए और आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर तब इसी प्रकार के अगर सवाल दे रखें तो आप स्वयं उनको हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।